सवाल अमिताभ जी ने किया था कि किस मुख्यमंत्री को घोषणा मशीन के नाम से जाना जाता है, तो सवाल शिवराज सिंह का नाम आया था। घोषणा करते हैं ना, काम नहीं करते, घोषणा करते हैं। अरे केबीसी में सवाल आया 20,000 का। तो ये सोचिए कि मामा कितना बड़ा फेंकू है। मतलब बीजेपी में जो जितना फेंकता है उतना ऊपर आता है। वो मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर गायब है, उनको चुनाव इतना सदमा लग गया है कि गायब हो गए। और अरे सुनो यार, सदमा लगा है, गायब हो गए। भोपाल से आप सांची की तरफ निकलिए, रायसेन की तरफ निकलिए, टोल भी ले रहा है और सड़कें भी गड्ढे वाली। मैं देख के आया। अब बताओ, तो मोदी जी कह रहे थे कि मुझे डरपोक मीडिया नहीं चाहिए, मुझे वो मीडिया चाहिए जो सरकार से आंख में आंख डाल करके सवाल करे। और आज वो मीडिया मोदी जी ने बना दिया कि मीडिया को कहते हैं कि बैठ जाओ तो लेट जाता है। उज्जैन का कॉरिडोर ने बता दिया कि 30 किलोमीटर का हवा भी रोक नहीं पाया, इतना भ्रष्टाचार हुआ कि मूर्तियां खंडित हो गई। ये बताओ, भ्रष्टाचार का पोल तो महादेव ने खोल दिया, मामा का भी मोदी जी का। लगने से ठीक पहले ही ट्विटर पे एक और ऐलान कर दिया गया कि मध्य प्रदेश को एक और सौगात देंगे। क्या मेडिकल कॉलेज देंगे मध्य प्रदेश को। आपको पता है कि कौन बनेगा करोड़पति? देखा आपने? देखा है। उसमें 20,000 का एक सवाल आया था। और मामा को जो है ना घोषणा मशीन, सवाल अमिताभ जी ने किया था कि किस मुख्यमंत्री को घोषणा मशीन के नाम से जाना जाता है, तो सवाल शिवराज सिंह का नाम आया था। घोषणा करते हैं ना, काम नहीं करते, घोषणा करते हैं। काम भी करते हैं। अभी अरे केबीसी में सवाल आया 20,000 का। 14,000 उद्घाटन और शिलान्यास कर दिए 1 महीने के अंदर। किसने? शिवराज जी ने। अब काम कितना किया? मेट्रो चालू नहीं है, उसका भी उद्घाटन हो गया। क्या बात कर रहे हो? तो ये सोचिए कि मामा कितना बड़ा फेंकू है। मतलब बीजेपी में जो जितना फेंकता है उतना ऊपर आता है। शिवराज सिंह चौहान कह तो रहे हैं, जनता से पूछ तो रहे, क्या आप फिर से मुझे देखना चाहेंगे? तो जनता कह रही है नहीं, आपको हम देखना नहीं पसंद। जनता ने कहा हाँ, और तालियां भी बजाई हैं। तालियां नहीं बजाई, गालियां दी हैं, वो आपको सुनाई नहीं दिया। कैसी बात कर रहे हैं आप? जनता तालियां बजाती है। जनता गालियां दे रही है, आप लोग को तालियां लग रहा है क्योंकि आप लोगों को मिल रहा है क्या मिल रहा है? पैकेज। मतलब आपको मिल रहा है इसलिए आपको बार बार वही याद आता है। नहीं, मुझे मिलता तो ये बात नहीं होती। जब शिवराज सिंह, मुझे लगता है कि इसी चीज से तंग आकर के मोदी जी ने 2,000 की नोट बंद कर दी। इसी चीज से तंग आके। लेकिन आपने और 2,000 का नोट का भी मेरे को बहुत ये लगा कि 2,000 का नोट सरकार से सवाल कर रहा था कि मेरे को पैदा ही क्यों किया। अब पैदा कर, अगर तुमने मुझे पैदा किया तो चलना भी सिखाया नहीं, हाँ, इससे अच्छा मेरा भ्रूण हत्या कर देते। ये 2,000 का नोट कह रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने ये भी कहा कि जब मैं नहीं रहूंगा तो बहुत याद आओगे आप बहनों को। तो चले जाए, कौन उनको कोई देखना ही नहीं चाहता, चले जाए दुनिया से। याद आएंगे ना, दुनिया से जाने की बात कह रहे हैं ना। नहीं, देखो, जो दुनिया पे चला जाता है वही याद आता है, वो याद बन जाता है। तो शायद मामा जी कहीं जाने की बात नहीं कर रहे हैं ना। लेकिन कह रहे हैं मेरी बहनें दोबारा मुझे को चुनेंगी। नहीं, बहनें ढूंढेंगी क्योंकि बहनों ही बेरोजगार घूम रहे हैं मामा के। लेकिन सौगात तो लगातार दे रहे हैं। देखिए ना, महिलाओं के लिए कितनी योजनाएं नई ला रहे हैं। और क्या लग रहा है आपको? मेरे को कुछ नहीं लग रहा है, आप लोगों को पता नहीं, समझ में क्यों नहीं आ रहा है। अभी केबीसी में दिखाया गया है, घोषणा मशीन बताया गया है मध्य प्रदेश में मामा को। हाँ, किसकी सरकार बनेगी? सरकार कांग्रेस की बनेगी, हम तो देखते ही रहे। कैसी बात कर रहे हैं? कांग्रेस की सरकार बनेगी? आपने बातों पे खड़ी हो, उतरेगी कांग्रेस? अच्छा, आज तक कौन खड़ा उतरा था ये बताइए। ये अंधभक्तों को समझाते क्यों नहीं हो आप लोग? ये बताओ, अंधभक्त के माँ बाप को पकड़ो और ये ऐसा खींचो, ये आस्तीन अंधभक्तों के माँ बाप की, और यहाँ चौवन्नी का दाग नहीं मिला ना तो अंधभक्तों को जूता निकाल के मारना। अंधभक्तों के माँ बाप ने भी पोलियो का टीका लिया है और फिर भी बोलते कांग्रेस ने क्या किया। अबे तुम लोग 2 बूंद जिंदगी की नहीं पिए होते तो कीड़े मकोड़ों की तरह रेंग रहे होते हैं। अब बोलते हो कि तुमने क्या किया। गजब हाल है। पोलियो मिटाया, प्लेग मिटाया, मलेरिया मिटाया, डेंगू मिटाया। आपका तो क्या जो राहुल गांधी, अरे यार, राहुल गांधी की पूरी बात तो सुनो। अरे घमंडिया ने एक वैक्सीन क्या निकाला, वहाँ भी अपना दांत चियारता हुआ फोटो लगवा दिया सर्टिफिकेट पे। तो पता चलना चाहिए ना क्या काम किया है, जनता को पता चलना चाहिए ना कि क्या मोदी ने ये काम किया है। देखो, वैक्सीन वार फिल्म भी बना, वो भी फ्लॉप हो गया। अंधभक्तों की औकात नहीं है 320 रुपए की फिल्म देखने की। 5 रुपए के समोसा और चाय पीने के लिए चौराहे पर खड़े रहते, कोई आएगा तो पिलाएगा। ये अनुभक्तों की औकात है। और बोलते हैं वैक्सीन वार अब हिट हो जाएगी, घंटा हिट हुई। तो क्या जो और सुनो तो, और तुम लोग को ऐसा भी है कि तुम लोग इतने बड़े दलाल हो, तुम लोग को ये नहीं समझ में आता है कि जो बंदा कह रहा था
तुम ही लोग को दलाल की बात हाँ तो सुनो ना, मुद्दे उठाते मैं हैं, अरे बात तो सुनो, जनता के मुद्दे अरे उठाते हैं। अरे सुनोगी, आपको तो सब दलाल दिखते हैं, आप खुद हो क्योंकि आप दलाल हो इसलिए। मेरी बात सुनो, क्या है कि हंसी आ रही है कि मोदी जी आप लोगों से कह रहे हैं कान में आके कि मेरा घंटा बजाओ आपने देखा क्या कि मोदी जी हमारे कान में कुछ बोल रहे हैं? हाँ तो मोदी जी, आ गए होंगे आप। अरे यार सुनो तो, मोदी जी मीडिया वालों को बोल रहे हैं कि आप मेरा डंका बजाओ, और यूट्यूब पर आके जनता को कह रहे हैं कि मेरा घंटा दबाओ। अब मैं समझ में नहीं आ रहा है कि डंका बज रहा है कि घंटा बज रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहा है कि यूट्यूब पर आकर घंटा दबाओ, वो भी नहीं कोई दबा रहा है। मध्य प्रदेश का चुनाव और मिलियंस में सब्सक्राइबर है और व्यूज जो है 4-5 हजार आ रहा आपका है। ऐलान हो चुका है, लेकिन कांग्रेस अभी तक लिस्ट जारी नहीं कर पाई है, क्या बात कर रहे हैं? कांग्रेस की। कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है मालूम है क्या? हाँ बताएं। ये लोग देखिए, मैं भी एक देश का नागरिक हूँ पहले, तो ये परंपरा देश का हम जानते हैं कि श्राद्ध में कोई काम नहीं होता है ना। तो वो लोग बोलते हैं मैं हिंदू हूँ, और श्राद्ध में जो है वो लोग लिस्टें जारी कर रहे हैं। तो इस वजह से देखना ये श्राद्ध इनका हो जाएगा मध्य प्रदेश में, गारंटी। हाँ कैसी बात कर रहे हैं? जो राहुल गांधी दावे कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, क्या वो पूरे होंगे? पक्का होंगे। 150 सीटों का। हाँ बिल्कुल होंगे, हाँ। बिल्कुल होंगे। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री उतारे मध्य प्रदेश में, उनका क्या होगा अगर कांग्रेस 150 आ जाए? वो मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर गायब हैं, हाँ। उनको चुनाव इतना सदमा लग गया है कि गायब हो गए हैं। अरे सुनो यार, सदमा लगा है, गायब हो गए हैं। और उनके साथ में एक और मंत्री है जो उनका बेटा बैट चलाता है अधिकारियों पर हॉकी, मालूम है क्या? नाम नहीं लूंगा। वो कह रहे हैं कि मैं जो है हेलीकॉप्टर से उतर के 4 सभाएं करने वाला नेता हूँ, और मैं जो है क्या मेरी ये थोड़ी है कि मैं हाथ जोड़ करके लोगों से वोट मांगू, मैं बड़ा नेता हूँ। बताइए, खुद को बड़ा नेता, स्वघोषित बड़ा हमें नेता इतना है। विश्वास है कि जनता उन्हें खुद चुनेगी, वोट इसलिए देगी। इस बार भाजपाइयों को जनता ढूंढेगी। हाँ। हाँ कैसी बात करें? मध्य प्रदेश में हर घर में पानी आ रहा है, हर घर में टंकी है। आपने देखा ना, आप गए थे मध्य प्रदेश? हाँ गया था। हाँ, तो और मध्य प्रदेश का हालत ऐसा है तो मैं भी कि देख सबसे कर आई ज्यादा भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश के अंदर मध्य है। प्रदेश इतनी स्मार्ट सिटी बन चुका है, कितनी सड़कें अच्छी हैं, आपने नहीं देखी? मैंने देखा। गाँव आपको अब मैं बता रहा हूँ कहाँ से कहाँ सड़कें अच्छी है। हाँ। भोपाल से आप सांची की तरफ निकलिए, हाँ। रायसेन की तरफ निकलिए, टोल भी ले रहा है और सड़कें भी गड्ढे वाली। हाँ। मैं देख के आया। हाँ। अब बताओ, तो अब पब्लिक मुझे देखेगी सुनेगी मध्य प्रदेश की, तो जाके देख लीजिएगा। रायसेन से जो दरगाह की तरफ रोड जाता है, रायसेन की तरफ गड्ढा ही गड्ढा, टोल देने के बाद, और उसके बाद जो है सांची की तरफ जा रहा है जो रास्ता, वो भी गड्ढा ही गड्ढा। मैं आज मध्य प्रदेश घूम के आया हूँ। कलीम से कि मध्य प्रदेश में भी गई हूँ, इंदौर भी देख कर आई हूँ। एक गड्ढा सड़कों पे नहीं, गांव गांव पानी, गांव गांव बिजली है। शिवराज सिंह चौहान ने जैसा वादा किया, मैडम पूरा ये बताइए, हम तो जानते हैं क्योंकि आप मीडिया वालों के आंखों का पानी मर चुका है 2014 से अब तक, तो कहाँ से आप घर घर पानी देख लिया आपने? लग रहा है आपको इनको देखकर? आपकी आंखों के पानी मर गए। लग रहा है आपको इनको देखकर? ये इनको देख करके क्या लगेगा हमें? देखिए भाग रहे हैं ये ऐसे डरपोक पत्रकार हैं। जब नरेंद्र मोदी सीएम थे, उम्मीदवारी लेके आए थे, तो क्या कह रहे हैं एबीपी न्यूज वाले से, तभी नीला कलर का आता था एबीपी न्यूज का लोगो, देख लीजिएगा, जनता भी ढूंढ लेगी। तो मोदी जी कह रहे थे कि मुझे डरपोक मीडिया नहीं चाहिए, मुझे वो मीडिया चाहिए जो सरकार से आंख में आंख डाल करके सवाल करे। और आज वो मीडिया मोदी जी ने बना दिया कि मीडिया को कहते हैं कि बैठ जाओ तो लेट जाता है, और हम जनता मोदी जी को कहते हैं कि हमें शांति चाहिए, तो मोदी जी क्रांति सुनते हैं। तो कभी मणिपुर कराते हैं, कभी नू कराते हैं, कभी विजय वर्गीय ने कहा है हाँ। एक बूथ पर, जिस बूथ पर अगर कांग्रेस का एक भी वोट नहीं होगा वहाँ 51,000 रुपए नगद राशि देंगे। कौन? कैलाश विजय वर्गीय ने ऐलान किया है। कैलाश विजय वर्गीय जो है ना, वो सेटिंग कर रहे हैं। हाँ, आप नहीं समझ रहे बात। वो भोपाल 1 से चुनाव लड़ रहे हैं और वो सेटिंग कर रहे हैं। अभी देखे कि कांग्रेस का जो विधायक है उसके भी गले पड़े थे, देखे थे ना, फोटो वायरल भी हो रहा है, तो गले पड़े थे। तो कि विजय वर्गीय को पता चल गया है कि मेरी नैया डूब चुकी है, इसीलिए तो कह रहे हैं कि मैं माइंडसेट नहीं बनाया हूँ चुनाव लड़ने का। बताइए, हाँ, अगर आप बड़े नेता हैं तो आपको तो चला मैदान में उतरते ही चुनाव जीत जाओगे, पर तुम्हें बड़ा नेता, तुम स्वघोषित बड़ा नेता हो। लेकिन मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो लगातार देखिए ना, वहाँ मोदी जी ने जितने भी काम गिनाए हैं, और उज्जैन का कॉरिडोर हाँ, उज्जैन का कॉरिडोर ने बता दिया कि 30 किलोमीटर का हवा भी रोक नहीं पाया, इतना भ्रष्टाचार हुआ कि मूर्तियां खंडित हो गई। ये बताओ, भ्रष्टाचार का पोल तो महादेव ने खोल दिया, मामा का भी, मोदी जी का। भ्रष्टाचार से ना गिने। किसका? हाँ, प्राकृतिक आपदा को भ्रष्टाचार से ना गिने। किससे गिने?
वो प्राकृतिक आपदा थी। अच्छा, तो स्टेचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की इससे भी बड़ी बड़ी आंधियों में खड़ी रही और महाडोर कॉरिडोर की मूर्तियां खंडित कैसे हो गई? ये भ्रष्टाचार नहीं है? मोदी जी कहते थे बंगाल में पुल गिरता तो बोलते हैं एक्ट ऑफ फ्रॉड है, और जहाँ इनकी सरकार होती है वहाँ कुछ भ्रष्टाचार खुल के आता है तो बोलते हैं एक्ट ऑफ गॉड है। ये है मोदी जी का। और एक बात मोदी जी का बताऊं, इतना बड़ा फर्जी प्राइम मिनिस्टर मैंने देखा नहीं। जब 2014 में चुनाव में आए थे ना, तो पीछे एक माइक लगा लिए थे और चाय पे चर्चा कर रहे थे, शायद आप लोग देखे भी होंगे। तो उन्होंने कहा था कि भाइयों बहनों, अगर मेरी सरकार बन गई तो ये पूरे विश्व में जितना भी काला धन जमा है मैं उसे ले आऊँगा भारत में, और उसको लाने के लिए एक टास्क फोर्स बनाऊँगा, और अगर कानून में संशोधन करना पड़े तो कानून में संशोधन भी करूँगा, ये कहा था नहीं। और उसमें जो भी काला धन आएगा उसका 5 से 10% जो पैसा है वो इस देश के जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो सैलराइड लोग हैं, वो लोग का जो है टैक्स बाय डिफॉल्ट कटता है, तो मैं 5-10% उनको दे दूंगा। बताओ मोदी जी से पूछो कि कितने सैलराइड का जो है उन्होंने 5-10% जो एक बार और मौका दो। अरे कितने जूताखोर पत्रकार हो यार, ये बताओ तुम पहले ये बताओ कि मोदी जी ने वो टास्क फोर्स कहाँ बनाया है? SIT बनाया था। वो SIT कहाँ घुसाया? किस गुफा में घुसा? किस पर? अरे काला धन डबल हो गया यार 9 साल में, आपको पता है? कौन सी मीडिया था? अच्छा भाई साहब ये बताइए, एक बार और नहीं, इस बार धोखा देंगे। सुनो मेरी बात मेरी बात सुनो, मौका नहीं देंगे। 2 बार मौका दिए, अब धोखा देंगे। अब मेरी बात सुनिए, ये बताइए मोदी जी ने टास्क फोर्स बनाने की बात कही थी कि नहीं? काला धन पर कहा था, नहीं कहा था? कानून में संशोधन करने की बात कही थी। सबर क्यों नहीं होता है? सबर क्यों नहीं? कब तक सबर करें? एक बार बताइए मोदी जी से एक और सवाल आपके थ्रू, मोदी जी से एक सवाल है कि मोदी जी कह रहे हैं कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, तो जब खाने नहीं दे रहे हैं तो शौचालय क्यों बनवा रहे हैं? पूछिए उनसे। जब हम खाएंगे नहीं तो शौचालय जाएंगे कैसे? ये पूछो मोदी जी से। गंदगी फैलाएं क्या? हाँ? गंदगी होनी चाहिए। अरे जब पेट में अनाज नहीं रहेगा तो गंदगी कहाँ से निकालोगे पत्रकार? ये बताओ आप। चलिए लास्ट में पूछेंगे, मध्य प्रदेश की जनता से क्या कहना चाहेंगे? मध्य प्रदेश की जनता समझ चुकी है, जूता लेके दौड़ा रही है, मालूम है आपको? पता है जूता हमारा वोट है, गलत मत समझिएगा, क्योंकि 5 साल में जूता मारने का हमको एक ही बार मौका मिलता है, जो कि चुनावी महापर्व कहते हैं हम लोग। ये हमारा महापर्व आ रहा है और हमारा जूता हमारा वोट, एक वोट एक जूता।